चैप्टर 3 वी आर स्टार्टिंग हियर। और उससे पहले कुछ आपको सिखाना है जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। चैप्टर 3 रिलेटेड एग्रीगेट्स। नाउ कीप क्वाइट, इसके बाद फिर डांट पड़ेगी। हमारे इस चैप्टर का नेम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो हर जगह ही है ये, क्योंकि यूनिट का नेम ही नेशनल इनकम है। हमने फर्स्ट चैप्टर समझा सर्कुलर फ्लो, हमें लगा शायद वो थ्योरी चैप्टर है, पर बाद में वो न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड चैप्टर हमने समझा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें जो जो भी चीज़ें समझ आ रही हैं बाद में वो न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स भी आपको भी लगेगा कि थ्योरी पार्ट है, पर जब हम इसको करेंगे तो इसके अंदर अब यहाँ से न्यूमेरिकल टर्म्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म मैं यूज़ करता हूँ आपको पहले कुछ सिखा रहा हूँ, फिर ये चैप्टर आपको समझ आएगा, बिकॉज यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में काम आएगी। डोंट वरी, जनरल कुंडली नहीं बनाऊंगा मैं, कुछ वैल्यूज लिखते हैं हम यहाँ पे, बाद में इस टेबल को कॉपी करना आप। यहाँ से एक न्यूमेरिकल टच हमें मिलेगा जो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि रिलेटेड एग्रीगेट्स में से थ्योरी एग्जाम में नहीं आती है। अभी चैप्टर आपके सामने आएगा, मैं करवा भी दूंगा, बस आप उसको एक बार देख लेना मेरे साथ, फिर भूल जाना। उसको हमें थ्योरी में याद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। अभी तक तो हमने जो किया वो याद करना है, लेकिन उसमें से न्यूमेरिकल पार्ट आएगा इस पर। रिकॉर्डिंग देख लेना आप इसकी ना। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिख रहे हैं ग्रोस, ग्रोस, और एक पार्ट है नेट। बता सकते हो ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस है? ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे आप लोगों से। ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस है? वही तो बताओ क्या, कुछ माइनस करके क्या होता है बताओ क्या? डेप्रिसिएशन। यस, एक स्टूडेंट ने आंसर दिया डेप्रिसिएशन। जब हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेट आता है। ग्रोस, ये रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं अभी हम। नेशनल इनकम निकालना तुम्हारा पर्पस यही है, जो फाइनली हम वहां पे पहुंचेंगे। पर रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। सिंबल्स यूज होते हैं उसमें ना, जैसे ग्रोस का जी यूज होता है और नेट का एन यूज होता है। ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। एक पॉइंट हो गया, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, या दोबारा समझाऊं? थ्योरी पार्ट में कर लिया। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने इसका पूरा एक लेक्चर लिया था कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने एक एसी परचेज किया तो वो एसी मेरी क्या है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर डेप्रिसिएशन वैल्यू भी इंक्लूड है। जब मैं उस एसी को यूज करूंगा तो यूज करने से उसकी वैल्यू कम होगी, जब वो डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? नेट। तो नेट को एन से लिखते हैं। ऐसी मैं एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, मार्केट प्राइस। ये जो हमने कल लास्ट में किया था, मार्केट प्राइस, इसको हम लिखते हैं, इसका सिंबल है PMP, P फॉर प्रोडक्ट। ये हमारे प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस है। अब मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, देखते किसको याद है? फैक्टर कॉस्ट। प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब बताओ अभी क्या करूंगा? NIT, नेट डायरेक्ट एक्सेस। NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
NIT याद है सबको, और उसमें होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो आंसर आ जाएगा NIT। थर्ड एंड लास्ट, स्टूडेंट्स को अंदर भेजना से अगर भी आएंगे। थर्ड है ये जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी, डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक का सिंबल है D, और हमें चाहिए नेशनल सिंबल है N। बता सकते हो कि दोनों में क्या गैप है, क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सब चीजें जो हमने थ्योरी में की थी ना, अब हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। इट मीन ये चीजें थ्योरी में नहीं आएंगी, हमने किया थ्योरी में उसको याद। NFI हमने देखा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड। अगर फ्रॉम अब्रॉड है, इसमें दो बातें हैं, फ्रॉम है तो प्लस है क्योंकि पैसा ज़्यादा आ रहा है, नेट मतलब फाइनली पैसा ज़्यादा आ रहा है, और माइनस का मीनिंग क्या है? टू। वो हो सकता है यहाँ पर दोनों में से कोई एक दिया हो। मैं भी प्लस लिख रहा हूँ, तो मीनिंग मैं क्या लिख रहा हूँ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जैसे ही प्लस होगा आंसर आ जाएगा नेशनल, N। अब इस टेबल से हमें बनाने हैं 8 एग्रीगेट्स। हमारे पास 8 एग्रीगेट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2 की, बाकी 6 आप पूरे करोगे। रेडी? कर लेंगे? देखो एक मिनट, मैं फर्स्ट लिखता हूँ। इट्स जस्ट लाइक ए गेम, और इंटरेस्टिंग गेम है। मैं यहाँ से लेता हूँ G, और यहाँ से लेता हूँ N, यहाँ से ले रहा हूँ D। अच्छा, सीक्वेंस भी ऐसा है, ऐसे है 1 2 3, तो 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 3। तो G लिया, G के साथ ले रहा हूँ D, GD, फिर ले रहा हूँ P, GDP। बन गया वर्ड जिसको तुम सुनते आ रहे हो कब से, GDP। और लेकिन GDP किस पे है? मार्केट बेस पे। दूसरा मैं ले रहा हूँ N, नेट ND। थर्ड वही सेम P, मार्केट प्राइस। ऐसे होता ना परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, ऐसे 8 वर्ड्स बनेंगे। तो बाकी के आपको 6 कंप्लीट करने हैं साइलेंटली, बिल्कुल ट्राई करो अपनी कॉपीज पे कंप्लीट करने की, बिल्कुल साइलेंटली, किसी को बताना नहीं है, खुद करना है। बाकी के 6 कंप्लीट करने की ट्राई करो। कॉपीज को प्यार से रखो ना, ऐसे क्यों करते हो, साउंड आती इतनी। बाकी के 6 कंप्लीट करने हैं। टू एवरीवन योरसेल्फ। अनंत आप किसी का आगे थी, आगे आ जाओ सेकंड में, आ जाओ नहीं।
66 वर्ड्स कंप्लीट करें बेटा जल्दी से। सीक्वेंस का ध्यान है ना, आगे से मत कर देना। 1 2 3 G D P F M P, G M P D ऐसा कुछ नहीं बनेगा। फर्स्ट ग्रोस और नेट में से वर्ड आएगा, सेकंड डोमेस्टिक या नेशनल में से, थर्ड मार्केट प्राइस या फैक्टरी कॉस्ट में से। बहुत इजी है, एक मिनट बन जाएंगे। एक सीक्वेंस फॉलो करो, बना दी निशांत के बन गए, हैंडल करते रहिए जिंदगी के बन गए, ओजस्वी निशांत बनिए। ओके, रवलीन, ओजस्वी, निशांत, नैतिक, ओके। अब टाइम्स अप। अब इसको बनाते हैं, आप मैच करो कि आपने सही बनाया है। देखो पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, 4 इसके बनेंगे और 4 इसके बनेंगे। पहले जी से शुरू करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, दूसरा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। अब मैंने यहाँ पे जी लिया, डी लिया, लेकिन थर्ड क्या ले लिया, प्रोडक्ट एफसी। उसके बाद जी ग्रोस नेशनल, अब मैं एन ले लूँगा, ग्रोस नेशनल। अब डोमेस्टिक को छोड़ दिया क्योंकि डी और एन में से एक लेना है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, बहुत इजी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। दो वैल्यूज एमपी पे हैं, दो एफसी पे हैं, सिंपल। दो डोमेस्टिक पे हैं, दो नेशनल पे हैं, और सबका प्राइमरी वर्ड क्या है, ग्रोस। 4 वैल्यूज ग्रोस की होगी, मतलब ऐसी 4 वैल्यूज किसकी बनेगी, नेट की। ये देखो अब मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, देखो स्टाइल चेंज कर रहे हैं, एन एन एन, सबका वैल्यूज नेट होगा, पर एक में क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, दूसरे में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, फिर एन एन आ जाएगा, एन एन पी एट एमपी, एन एन पी एट एफसी। दीज आर 8 वैल्यूज। लिखी सबने, टेबल बनाओ सब लोग साथ में। देखिए ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक टेबल डिज़ाइन किया है जो मैं हर साल स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, आपको लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा। इसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जो चीज़ें ना स्टूडेंट आप लिटरली लिखते रहो, सुनते रहो साथ साथ में, लिटरली ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स याद करते हैं, और इससे भी आपको अजीब लगेगा जब टीचर्स इसके ऊपर सॉन्ग्स बनाते हैं, इसके ऊपर राइम्स बनाते हैं इसको, क्योंकि वो समझा नहीं पाते, इसलिए वो जी से गोवा, डी से दिल्ली, मतलब वो इकोनॉमिक्स को समझा नहीं पा रहे, तो इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, गोवा दिल्ली का परोठा मार्केट में का है, वो ऐसे चीजें कर रहे हैं। तो गोवा से दिल्ली गए,
दिल्ली से हंगरी, जैसे वी फील हंगर और वहां से हम परोठा खाने जा रहे हैं। अब ये सब चीजें क्या हुई, ये क्रैमिंग का ही पार्ट है, लेकिन ये शो करता है कि शायद वो टीचर भी वैसा ही स्टूडेंट रहा हो जिसे कभी अंडरस्टैंड हुआ ही नहीं मैटर, और उसने उसको क्रैमिंग के थ्रू याद किया, राइम्स के थ्रू याद किया। ठीक है, राइम्स के थ्रू हम बच्चों को नहीं सिखाते कोई भी चीज़ ताकि उनको याद हो जाए। पॉइम्स होती हैं, राइम्स होते हैं। तो जबकि इकोनॉमिक्स में हर बात का लॉजिक है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा जो इस चैप्टर का बेस है। इन्हीं 8 पॉइंट्स को ये सभी वन क्या बोलते हैं, रिलेटेड एग्रीगेट्स। 4 जी पे हैं, 4 एन पे हैं। जैसे न्यूमेरिकल टच आएगा ना, आपको मेरे अंदर एक डिफरेंट टीचर मिलेगा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल टीचर हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ाने वाला टीचर हूँ। तो जब आपको न्यूमेरिकल टच मिलेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी कर दूंगा मैं, हर बात का लॉजिक बताऊंगा। थ्योरी में हमारी एक लिमिटेशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हार्ड वर्ड्स हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं, बट नेशनलिंग को लेके तो पूरा गारंटी देता हूँ बेटा, जैसे अकाउंट्स को लेके गारंटी देता हूँ ना, आपको एक भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको 1 to 1 समझ आएगा और पूरी लाइफ याद रहेगा। ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंट्स का पार्ट है, राइट। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में हमेशा लॉजिक ढूंढना होता है बस, और कुछ नहीं, अदरवाइज वो बहुत ईजी होते हैं। तो अब मैं इन सब के रीज़न बताता हूँ। अब सुनिए, आज की क्लास इसी भी रहते हैं, थ्योरी स्टार्ट नहीं करते अभी हम। जीडीपी एट एमपी हमारा स्टार्टिंग लेवल है, फर्स्ट लेवल है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 मेथड्स की। हमारी नेशनल इनकम के 3 मेथड्स आएंगे। 3 मेथड्स में, तीनों के तीनों मेथड्स में हम किसकी बात करेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। और हमारा फाइनल टारगेट होगा दिस वन, हमें जीडीपी एट एमपी से कहाँ जाना होगा, एनएनपी एट एफसी पे जाना होगा। और बेटा यही आपकी कंट्री की नेशनल इनकम है, लिख लो अपने पास, यही हमारी कंट्री की क्या है, नेशनल इनकम है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है। तो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम कहाँ गई, डोमेस्टिक इनकम भी ढूंढते हैं, ये रही डोमेस्टिक इनकम। ये 2 वैल्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, या 3 होगी, चलो। स्टार्टिंग लेवल क्या है, जीडीपी एट एमपी। हम हमेशा जीडीपी बोलते रहते हैं। +1 में भी आज मैं टीच कर रहा था +1 की क्लास को, फर्स्ट रूम में मेरी +1 क्लास चल रही होती है, तो भी वो स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा भी नहीं होते हैं अभी फिलहाल, और उनको भी समझ भी कम आती है माइक्रो। तो वहाँ पे वर्ड यूज है जीडीपी, फर्स्ट चैप्टर ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम पीपीसी याद आएगा आपको +1 में। तो वहाँ पे आज भी वर्ड आया था जीडीपी। जीडीपी क्या है, ये हमारी कंट्री की आउटपुट है पूरे साल की, एक साल में हमने क्या बनाया, ये उसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। हमारा चैप्टर बेटा इसी पे है। हमें इन सबको थ्योरेटिकली याद करना है, बट मैं आपको सिर्फ बोलूँगा बस मेरे साथ एक बार देख लेना, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए कुछ नहीं आता इसमें से। नोबडी विल आस्क यू एक्सप्लेन जीडीपी एट एमपी। हाँ, हम एक बार समझेंगे बस कि दिस इज व्हाट, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर बाय द, किसने बनाई, बाय द, नहीं ये तो लेमन वर्ड है, कंट्री इकोनॉमी, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये देखो डी फॉर डोमेस्टिक। और अभी आपको सिखाऊंगा वो चीज़ जो मैंने अभी अपने पास रखी हुई है बचा के, फाइनली आपको दिखाऊंगा वो चीज़। डोमेस्टिक टेरिटरी में 2 लोग काम करते हैं, वैसे मैंने सिखा भी दिया है, आपने बोला था विराट कोहली और कौन सा प्लेयर था, डेविड, हाँ टिम डेविड। तो ये जो विराट कोहली है, वीके, टीडी, ये दोनों लोग किस में खेलते हैं, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। एक हमारा रेजिडेंट है और एक हमारा, ये दोनों मिलकर इंडिया में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है। आईपीएल मैच भी एक सर्विस ही है, वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होती नहीं, एक सर्विस प्रोड्यूस होती है बस, जिसको देख के तुम्हें मजा आता है, एक सर्विस है लाइक ए मूवी। तो वहाँ पर 2 लोग मिलकर ये बना रहे हैं जीडीपी एट एमपी। लेकिन हमें यहाँ से या तो यहाँ पहुँचना है या यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ये जो एनडीपी एट एफसी है बेटा, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंडिया की डोमेस्टिक इनकम
कौन सी इनकम? तो 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो गए, 1 जीडीपी, सेकंड डोमेस्टिक इनकम, थर्ड नेशनल इनकम। बीच के वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इतना समझ आ गया सबको? गने इतना? बाकी ये पिक भी शेयर कर देता हूँ मैं ग्रुप में अभी। चलिए आगे। अब करना क्या है बेटा हमें इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको वैल्यूज दी जाएंगी। जैसे मैं आपको वैल्यू देता हूँ, मैं एक आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूँ इस चैप्टर के। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्वेश्चन क्या आएगा? कैलकुलेट नेशनल इनकम। दिया क्या होगा? जीडीपी। अब आपको पता है नेशनल इनकम किस पे होती है, ये आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा। नेट मींस नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। नेशनल इनकम डेप्रिसिएशन थोड़ी ना है। हमारे एसी पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है क्या वो मेरी इनकम है? तो नेशनल इनकम हमेशा विदाउट डेप्रिसिएशन होती है। तो हम क्या करेंगे? जीडीपी एमपी में से क्या करेंगे? बोलो। हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो जी था, मेरे सामने देखो, कोई लिखेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो जी था वो जी नहीं रहा, जी क्या बन गया? एन, नेट बन गया। क्योंकि ग्रोस तब तक ग्रोस है जब तक उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं। तो अगर मैं मान लो डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ तो फिलहाल के लिए आंसर क्या आया? चलो अभी डेस्टिनेशन भूल जाते हैं, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वो तो पहुँच ही जाएंगे वहाँ तक। अभी हम सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हमारा जी डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या बन जाएगा? एन, नेट। पर ये तो वही रहेंगे, क्योंकि अगर इनको चेंज करना है तो इनके रिलेटेड वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। डोमेस्टिक का रिलेटेड वर्ड क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जैसे ही मैं वो ऐड करूँगा, देखो अब मैं किसी और दुनिया में पहुंच जाऊंगा। डोमेस्टिक टेरिटरी से बड़ी दुनिया आ गई, पूरा वर्ल्ड, क्योंकि मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अभी तक हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर थे। अब देखो थ्योरी में हमने अगर इनके ऊपर टाइम लगाया है एक एक टॉपिक के ऊपर, तो आज हम थ्योरी की बात नहीं कर रहे। आज हमें पता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, जहाँ तक हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है। पर उसके बाद सिंगापुर के एयरपोर्ट के बाद भी तो सिंगापुर होगा। सिंगापुर एयरपोर्ट तक थोड़ी खत्म होता है, वो तो वहाँ से शुरू होता है। एयरपोर्ट से जब हम बाहर जाते हैं तो सिंगापुर शुरू होता है, तो वो है आउट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, एब्रोड। तो एब्रोड से हमें क्या मिला? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जैसे ही मैं ये ऐड करूंगा NFI, ध्यान से देख लो, नेक्स्ट मैंने आपसे पूछना है, जैसे ही ऐड करूंगा हमारा नेट तो ऑलरेडी नेट है ये, पर डी नहीं रहा। याद आपको हमने अकाउंट्स के अंदर आपको एक लाइन सिखाई थी, किसके अंदर? जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाया था आपको, जिसमें कैपिटल चेंज होती है। ओपनिंग कैपिटल में पैसा लगाया, न्यू कैपिटल आ गई, तो मैंने क्या बोला था? तुम नहीं रहे, बोला था ना टेलो, तुम नहीं रहे। यहाँ पर डी नहीं रहा, डी भी क्या हो चुका है? चेंज। डी क्या बन गया? नेशनल। तो आपका नेक्स्ट एन आ गया। पहले वाला एन किसको शो करता है? नेट को, और दूसरे वाला एन नेशनल को। अब नेशनल आ गया, नेट नेशनल। पर अभी भी बेटा प्रोडक्ट किस पे है? एमपी पे है। इसका मतलब अब हमारी कंट्री की नेशनल इनकम के 2 कंटेंट सामने आ गए। एक डेप्रिसिएशन अलग हो गया, बाकी बचा नेट। दूसरा हमारी कंट्री की नेशनल इनकम डोमेस्टिक पे होगी या नेशनल पे होगी? नेशनल, नाम ही नेशनल है उसका। तो उसमें दो तरह की इनकम्स होंगी, एक जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी से अर्न कर रहे हैं, और दूसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये 2 इनकम्स ऐड होगी। उसके बाद एक एडजस्टमेंट रहेगी लास्ट, वो है माइनस करने की। अभी तक हम प्लस कर रहे थे, पहले माइनस कर रहे थे, माइनस प्लस। अब एक और चीज़ यहाँ पे आएगी, वो माइनस करने की प्लस करनी है, हमें याद नहीं करना। अगर क्रैम करेंगे तो क्रैम करने के तरीके होते हैं, राइम्स बनाना, कुछ भी बना देना, पर हमें नहीं करना याद। हमें समझना है बेटा
मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड है? कल बताया था ना थ्योरी में, मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड है? मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड है। अगर टैक्स अलग कर दे, कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स अलग कर दे। और मार्केट प्राइस बनाते वक्त गवर्नमेंट की सब्सिडी पहले क्या हो गई थी? माइनस। जो गवर्नमेंट ने कहा था कि सब्सिडी मैं पे कर रही हूँ, पेट्रोल का रेट कम कर दो। तो मान लो को मार्केट में पेट्रोल का रेट मिल रहा है 95, ऐसे मान लेते हैं। बताओ जो पेट्रोल का रेट 95 मिल रहा है वो टैक्स लगने के बाद मिल रहा है कि पहले मिल रहा है? लगने के बाद। इसमें टैक्स है 30 रुपीज़ का, इतना टैक्स इंक्लूड होता है पेट्रोल में। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को छोड़ दे तो पेट्रोल का रेट वैसे डाउन आ जाएगा। तो मान लो उसमें 30 रुपीज़ का टैक्स इंक्लूड है, वो माइनस कर दिया। लेकिन जब ये मार्केट प्राइस बनाई गई थी तब गवर्नमेंट ने हमें क्या दी थी? सब्सिडी। 5 रुपये की सब्सिडी दी थी। तो सब्सिडी पहले क्या हुई थी? माइनस। अब क्या कर देंगे? प्लस। प्लस सब्सिडी मीन्स कितने माइनस करने हमें? 25। इस 25 का नाम क्या है? NIT। क्या है? क्योंकि हम दो वर्ड्स नहीं बोलेंगे कभी भी। हम ये नहीं बोलेंगे टैक्स माइनस करो सब्सिडी ऐड बैक करो। सब्सिडी ऐड बैक हो रही है क्योंकि सब्सिडी पहले क्या हुई थी? माइनस। टैक्स पहले क्या हुआ था? प्लस। ये होने के बाद मार्केट में बनी थी। चलो ये भी करके चाहता हूँ तुम्हें, इसको छोड़ देते। चलो ऐसे बोलते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट बनती है। फैक्टर कॉस्ट कैसे बनती है? जब प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बनता है तो हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। हमारे 4 फैक्टर्स की कॉस्ट, लैंड को रेंट, वही सब, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी, सबको ऐड करके क्या बन गई? फैक्टर कॉस्ट। इस फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस करेंगे टैक्स। कौन सा टैक्स? मान लो पेट्रोल का रेट है 60 रुपीज़ क्या है हमारी फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री में बनता है पेट्रोल। यू नो पेट्रोल की क्या है? क्या है? कहाँ बनता है पेट्रोल? रिफाइनरी से। वहाँ पे क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल अरेबियन कंट्री से आता है, गैलन्स आते हैं उसके, और वहाँ से वो रिफाइन होता है। तो रिफाइन जब होता है तो रिफाइन करके कितने का पड़ गया? 60 रुपीज़ का। इसमें गवर्नमेंट अपने टैक्स ऐड करती है। मान लो गवर्नमेंट ने 40 रुपये टैक्स ऐड किया फॉर एग्जांपल, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती होगी बाद में। सब्सिडी बहुत कम होती है। पहले 40 रुपये टैक्स ऐड कर दिया, फिर एहसान कर दिया हमारे पे कि देखो हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। 5 रुपये हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। किनको? पेट्रोलियम कंपनीज को। तो पेट्रोलियम कंपनीज पेट्रोल का रेट क्या बनाएंगी? ऐसे बनता है पेट्रोल का रेट 95। टैक्स ऐड होता है, सब्सिडी माइनस। तो ये 95 रुपीज़ क्या है बेटा? क्या है? मार्केट प्राइस। अब हमें उल्टा करना है, समझ गए? अब हमें मार्केट प्राइस दी हुई है, कितनी मार्केट प्राइस? 95। और हमें उससे कहाँ जाना है? उससे कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगी? अब मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे? ये टैक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। टैक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा। हम करेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स माइनस हो गया। सब्सिडी क्या हो जाएगी? जो पहले माइनस हुई थी वो उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। प्लस सब्सिडी। सिंपल प्राइमरी स्कूल का मैथमेटिक्स है। टैक्स पहले ऐड हुआ था, अब माइनस हो गया, सब्सिडी माइनस हो गया, वो क्लियर हो गया? अब तो समझ आ गया। ये पूरा साल आपको याद रखना है कि फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे हम। और इस वाले पार्ट को आप ब्रैकेट में कर लो, दिस इज कॉल्ड NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सो दैट हमें ना एक चीज को दो बार ना बोलना पड़े। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वहां टैक्स प्लस हो रहा है, सब्सिडी माइनस, और यहाँ क्या हो रहा है? टैक्स माइनस सब्सिडी, वर्ड एक ही है NIT। तो हम
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा सकते हैं और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे। क्लियर है? ये समझ आ गया आपको? तो अब ये सब मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ एज ए फोटो, आप उसको बाद में कॉपी कर लेना। अब इसका मतलब हम यहाँ पर हैं, अभी इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या माइनस करूँ? अभी हमारे पास आंसर किस पे आ रहा है? एमपी पे है, क्योंकि क्वेश्चन शुरू से कहाँ से हुआ था? एमपी से। अब एमपी में से क्या माइनस करूँ? एनआईटी। हम दो वर्ड्स नहीं बोलने वाले, अब हम एक ही वर्ड बोलेंगे, एनआईटी। और उस एनआईटी में टैक्स माइनस हो रहा है, सब्सिडी प्लस हो रही है। मैं ये चीज कर रहा हूं, तो इसका नाम हो गया एनआईटी। जैसे एनआईटी माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा एन 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 पी एट एफ सी, एन एन पी एट एफ सी। गॉट इट? क्लियर है? तो हम जीडीपी से कहाँ पहुंच गए? एन एन पी एट एफ सी पे। कितनी एडजस्टमेंट हमारे पास? 3, 1, 2 एंड 3। तो हम किसी भी वैल्यू से किसी भी वैल्यू पे पहुंच सकते हैं, डिपेंड करते हैं वहां पे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी या 3 करनी पड़ेगी। क्या ये समझ गए सब लोग? कोई डाउट है इसमें? अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, अब करके दिखाना आप। अब आपको वैल्यू मिल रही है जी एन पी एट एफ सी, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, और यहां से आपको पहुंचना है एन एन पी एट एफ सी पे। ये हमारा आंसर है। बताओ तुम क्या करोगे? इन दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, हमें यहां से यहां पहुंचना है, जी एन पी एट एफ सी हमें गिवन है और हमें एन पी एफ सी पहुंचना है। तो क्या करें? डेफिनेशन माइनस कर दें, आ जाएगा आंसर। कुछ और नहीं करना पड़ेगा, राइट। हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, डेफिनेशन माइनस करना है। तो आज हम लोग जब क्लास ओवर करेंगे तो हम यहाँ से एक्सपर्ट होके निकलेंगे इस चीज में। बाकी चैप्टर में जो थ्योरी है वो बेकार चीज है, वो ठीक है, नॉलेज के लिए एक बार पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा और आप भी पढ़ लेना, बट काम की चीज ये है उसके बीच के रिलेशनशिप को समझना। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां से यहां जाना है बेटा, आपको दिया है जी एन पी एट एम पी और हमें पहुंचना है एन डी पी एट एफ सी। बताओ अभी कैसे पहुंचोगे? पहले डेफिनेशन माइनस होगा। डेफिनेशन माइनस क्यों किया? क्योंकि डेफिनेशन माइनस करके हम ग्रोस से कहाँ बन गए? तो डेफिनेशन का लिंक से ग्रोस के साथ है, बाकी दो चीजों को नहीं वो कुछ कह रहा। अच्छा, फिर हमें नेशनल से कहाँ जाना है? जब हमने नेशनल निकाला था, याद करो, जब हमने नेशनल निकाला था तो हमने क्या ऐड किया था? नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया था। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, एन एफ वाई फ्रॉम अब्रॉड, ये माइनस कर देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट किस पे है? एमपी पे। हमें एमपी पे नहीं चाहिए, हमें किस पे चाहिए? तो माइनस कर देते हैं एनआईटी, तो हमारा आंसर आ जाएगा एनडीपी एट सी। क्लियर है? एक छोटा सा रेस्ट हो लेते हैं। अब आपको यहां से यहां जाना है, अब हम एन एन पी एट एम सी एम पी से कहाँ जा रहे हैं? जी डी पी एट एम पी। क्या करें अब? डेफिनेशन ऐड कर दें,
दूसरा अच्छा डेफिनेशन ऐड करते ही नेट क्या बन गया, ग्रोथ। एक एक वर्ड को सब संभालना है, अभी फर्स्ट डे आपका, एक्सपोर्ट नहीं बनना, आज स्लो रहो, एक एक वर्ड को पहचानो, उसको चेंज करो। नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करने के लिए वापस क्या ऐड करना पड़ेगा, जैसे होता नहीं, हम देखो ये देखो इतना इजी काम है, देखो इधर ये पेन देखे मार्कर कभी, देखो मैं इसका कैप रिमूव कर रहा हूँ, समझ आया, वापस कर देता हूँ, समझ आ गया। अब क्या है ये पार्ट, ये डेफिनेशन पार्ट है, हम रिमूव कर सकते हैं तो हम ऐड भी कर सकते हैं, सिंपल है, यही करते होंगे। जब मार्कर यूज करना है तो हमें कैप रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करने के बाद वापस लगाना भी तो है, तो बस वो पार्ट है, जितना पार्ट आपने निकाला है उतना पार्ट ऐड करना है। तो दिस इज कॉल्ड, देखो इधर आपकी ना एक पिक्चर मेमोरी बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड ग्रोस, दिस इज कॉल्ड नेट। लेमन क्या बोलते हैं कि मार्कर विदाउट लीड, ये बोलते हैं विदाउट कैप, दिस इज कॉल्ड मार्कर विदाउट कैप, और इकोनॉमिक्स बोल रही है दिस इज कॉल्ड नेट, क्योंकि इसमें हमने क्या निकाल दिया, डेफिनेशन। जब डेफिनेशन ऐड करेंगे ऐसे तो क्या बन गया, ग्रोस। इसलिए आप याद रखना कि नेट और ग्रोस का लिंक है डेफिनेशन से। दूसरा, जब एमपी दिया और हमें किस पे आंसर निकालने हैं, एमपी पे, फिर क्या करेंगे, जैसे तुम नीचे जाके ऑटो पकड़ना, तुम बोला भाई चल चंडीगढ़ चलते हैं, चंडीगढ़ जाना है, ऑटो वाले को ये बोला चंडीगढ़ जाना है, तो वो स्टील हो जाएगा, बोलेगा चंडीगढ़ तो है, चंडीगढ़ भी तो है, तो हम चंडीगढ़ से चंडीगढ़ नहीं जा सकते कभी भी। आप बोलोगे चंडीगढ़ से पंचकुला जाना है, तो ऑटो स्टार्ट होगा, नहीं तो तुम ऑटो वाले को कंफ्यूज कर दोगे, चंडीगढ़ जाना है, बोलेगा चंडीगढ़ में ही है तू, इसके आगे बता, सेक्टर 42 में जाना है, फिर तो लेके जाएगा आपको। तो जब एमपी से एमपी पे जाना हो, बताओ क्या एडजस्टमेंट की नीड है, कुछ भी नहीं, हमारा क्वेश्चन भी एमपी पे है, आंसर भी, लेकिन हमें ये वाला तो चेंज करना है ना, ये आंसर किस पे बेटा, बोलो, ये आंसर किस पे है, नेशनल पे है, हमें नेशनल से किस पे जाना है, तो जब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे माइनस NFI, यस माइनस NFI, क्योंकि पहले NFI ऐड हुआ था, अब क्या हो जाएगा, माइनस। और एग्जांपल्स की नीड है, बाकी तो टाइम पास करते रहे। तो इस तरह से मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दे दी, कहीं से कहीं भी जा सकते हो, बट एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली जब हम मेथड्स करेंगे तो हमें किसी मेथड में GDP एट MP आएगा, और बाद में कहाँ जाना है ये नहीं पता, क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट GDP एट FC, तो फिर तो सेम ही है। देखो अब अगर मैं एज ए लेमन पढ़ूं, देखो G है, D है, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ MP क्या करना है, FC, तो बोलो एक ही एडजस्टमेंट है। जैसे तुम मोटो वाले बोलोगे 21 सेक्टर जाना है, बोले वो तो फिर सामने ही है, एक ही एडजस्टमेंट करनी है, 22 जाना है तो 2 एडजस्टमेंट करनी है, 23 जाना है तो 3 करनी है, सिंपल है। तो फिर डिपेंड है कितने स्टेप दूर है आपका घर, लेकिन हमारे पास 3 एडजस्टमेंट्स है करने को, NIT, NFI एंड डेप्रिसिएशन, तो तीनों का लिंक तीनों वर्ड्स के साथ है, हर एक वर्ड का अपना एक लिंक है। पर अगर कोई बोले कि GDP एट MP से GNP एट FC पे जाना है, तो 2 एडजस्टमेंट होगी, अभी भी GG है, ग्रोस को ग्रोस बनाना है तो क्या बनाना है, ग्रोस तो ग्रोस ही है, लेकिन हमें डोमेस्टिक को किस पे जाना है, नेशनल पे, तो डोमेस्टिक में क्या ऐड कर दो, NFI, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये फ्रॉम अब्रोड लेके चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, अगर टू अब्रोड होगा, क्योंकि टू अब्रोड नेगेटिव वैल्यू है, वो जो मैंने थ्योरी में आपको बताया कि हम छोड़ देते हैं थ्योरी में, इस बार बाद में देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, वो न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा अभी, लेकिन फ्रॉम बोर्ड की बात हो रही है। लेकिन MP से कहाँ जाना है, FC पे। एंड टूडेज लास्ट एग्जांपल, अगर GDP एट MP से मुझे जाना है NNP एट FC, मीन्स मेरी कंट्री की प्यारी सी नेशनल इनकम, सिंपल, मुझे अपनी कंट्री की नेशनल इनकम में जाना है, तो क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन होगा, माइनस डेप्रिसिएशन होगा, और प्लस नेट फैक्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, और
-190। ठीक है, तो 1 एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट। सेक्टर 20 से 21 जाना है, 20 से 22 जाना है और 20 से 23 जाना है। तो आपके रास्ते में 2 सेक्टर आएंगे, 3 आएंगे, डिपेंड है ऐसे। 20 से 21 एक सेक्टर, फिर 22 2 सेक्टर, 23 3 सेक्टर और 3 एडजस्टमेंट है। चंडीगढ़ में जितने मर्जी सेक्टर्स हो, हमारे 3 ही एडजस्टमेंट्स हैं। गॉट इट? उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। जब यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री की कॉस्ट जिसमें अभी तक टैक्स ऐड नहीं हुआ, टैक्स ऐड कर दो। बट हम सब्सिडी को अलग से नहीं बोलेंगे, हम एनआईटी बोलेंगे। सब्सिडी जीरो भी हो सकती है, अगर क्वेश्चन सब्सिडी नहीं दी होगी तो हम क्या मान लेंगे, जीरो। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, यही हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, तो बस इसलिए आपको इंडियन इकोनॉमी का रोका हुआ है 40 मिनट्स 50 मिनट्स जितना टाइम मिलेगा हमें, हम थोड़ा थोड़ा नेशनल इनकम को आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर ये रुकेगी नहीं। आपके वेकेशन से पहले नेशनल इनकम खत्म हो जाएगी। ओके, क्लास गेट्स ओवर, कल मिलते हैं।